आपके जो मन में जो बात होती है, आप कितना ही छुपा लें, कभी ना कभी वो आपके ज़बान पर आकर ही रहती है और तब वो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। अशोक चांदना जी के जो मन में था वो जुबान पर आ ही गया और जो कितना उत्पात मचा उसके बाद वो जग जाहिर है, उसे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके बाद एक सवाल ज़रूर ये खड़ा हुआ कि ये जो कांग्रेस के हालात चल रहे हैं, ताज़ा हालात, वो क्या बयान कर रहे हैं, उसका भविष्य साफ साफ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो भारत जोड़ो आंदोलन चला रहा है और यात्राएं निकाली जा रही हैं, और दूसरी तरफ अगर राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जूते और चप्पलों की बात चल रही है और टूटती और बिखरती हुई दिखाई दे रही है कांग्रेस। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ कोई भी विचार विमर्श नहीं किया जा रहा, ना कोई मंथन किया जा रहा है। तो अब कांग्रेस के क्या हाल होंगे, बद से बदहाल हो जाएंगे, इन सब बातों पर आज हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। जो कांग्रेस का बेहद बुरा हाल सबके सामने है, भले ही चौंकाने वाला तो नहीं है क्योंकि सबको पता है आंतरिक जो कलह चल रही थी, सब जानते हैं एक दूसरे के मन में कैसे कैसे भाव थे, उमड़ कर अब सामने आ रहे हैं, जबान पर आ रहे हैं। और ट्विटर पर जूते और चप्पलों की बात चल गई अशोक चांदना जी के बयान के बाद, और जो सचिन पायलट पर उन्होंने सीधा निशाना लगाया था उसके बाद तो पायलट के जो चाहने वाले हैं वो भी बहुत उग्र हो गए हैं। तो इस घमासान के बारे में आपका क्या मानना है? देखिए चेतना, यहाँ बात केवल इस एक वाक्य की नहीं है जो पुष्कर में अभी हुआ। गुर्जर समाज के सबसे बड़े नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की एक तरफ वहाँ पर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जा रहा था और वहीं पर जूते चप्पल चलने जैसी नौबत आ गई। वहीं पर ऐसी नौबत आ गई कि कांग्रेस संबोधन देने के भी लायक नहीं रही। बिना संबोधन दिए अशोक चांदना जो कि सत्ताधारी दल के खेल एवं युवा मंत्री है, उनको वापस जाना पड़ा। और साथ ही साथ धर्मेंद्र राठौड़ जो कि हम सब समझते हैं, जानते हैं कि मुख्यमंत्री के कितने करीब हैं, कितने पास हैं, कैसे संकट मोचक बन जाते हैं और कई सारे पदों पर भी वो हैं, उनको भी जाना पड़ा। इससे साफ तौर पे समझ में आता है कि स्थिति वाकई बहुत गंभीर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है। हाल में दिव्या मदेरणा भी कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठी थी, कलेक्टर के खिलाफ धरने पर बैठी थी, जिससे साफ तौर पे समझ में आता है कि अपने ही सत्ता के द्वारा बिठाए गए प्रशासन के खिलाफ आप धरने पर बैठ रहे हैं। और आप कौन है? सत्तारूढ़ दल के सदस्य जी। सत्ता के लोग अगर धरने पे बैठेंगे तो बाकी लोग कहां जाएंगे? सोचिए स्थिति क्या होगी जनता की, अपोजिशन की, कार्यकर्ताओं की और लोगों की, जब खुद विधायक धरने पर बैठ रहे हैं अपने ही सरकार के द्वारा बिठाए गए प्रशासन के खिलाफ। ऐसे एक नहीं, हजारों और मामले। जितने ज्यादा आप डीप डाउन जिलों में, पंचायतों में, टाउन्स में जाते जाएंगे, सर फुटअव्वल चरम सीमा पर है। जी बिल्कुल। और ये पहले दिन से है, ये बात आपकी ठीक है। लेकिन अब जब इलेक्शंस में महज कुछ दिन बचे हैं तब ऐसी बात हो रही है। वाकई कोई बहुत सही कहता है कि भाजपा को कोई बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, उनका आधा काम कांग्रेस खुद ही कर देती है। और यही राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। रेड कारपेट बिछा रहे हैं खुद कांग्रेस वाले कि आ जाओ भाजपा वालों, अब आपकी ही ये गद्दी है। और ये ऐसा अगर करते रहे तो वाकई जनता के पास कोई ऑप्शन कभी नहीं बचेगा और हमेशा भाजपा ही सत्ता में आएगी। ये भाजपा अपनी शक्तियों की वजह से आए ना आए, कांग्रेस की इन गलतियों की वजह से जरूर आ जाएगी। एक तरफ आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हो, भारत को जोड़ने की बात कर रहे हो, आपकी खुद की पार्टी जो है वो राष्ट्रीय लेवल पे भी टूटती जा रही है और राज्य लेवल पे तो जो हो रहा है वो दिख ही रहा है। वहां कपिल सिब्बल छोड़ के जा रहे हैं, उसके अलावा लगातार और दूसरे लोग छोड़ के जा रहे हैं। एक के बाद एक कांग्रेस टूटती जा रही है। मनीष तिवारी कुछ बयान दे रहे हैं और कोई लोग जाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में इस तरह से सरफटौल है कि जूते फेंकने की बात खुद अपने ही विधायक के लिए मंत्री कर रहा है। जी बिल्कुल। एक ही पार्टी के विधायक के लिए और एक ही समाज से आने वाले दोनों लोग हैं, वो समाज के लोगों से ऐसी बातें कर रहे हैं। तो किस तरह से गुर्जर समाज आज बहुत बड़ा समाज है राजस्थान का, ऐसे में कैसे
और कब ये कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। एक तरफ तो वो सचिन पायलट के साथ लगातार अन्याय कर रही है, वो देखने को आ रहा है, जनता देख रही है, कार्यकर्ता देख रहे हैं, हर कोई देख रहे हैं। आलाकमान को यह समझ में नहीं आ रहा कि कार्यकर्ता जो इस चीज को देख रहे हैं उनको यह भी समझ में आ रहा है कि जब सचिन पायलट जैसा कर्मठ आदमी इस पार्टी में कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहा तो हमारा क्या होगा, क्यों वो घर घर जाके वोट मांगेंगे, क्यों कांग्रेस आगे बढ़ेगी। और दूसरी तरफ आप खुद लड़ रहे हो उनसे, क्या ये फ्रस्ट्रेशन है कि बिना पद का आदमी से भी लोग इतना प्यार कर रहे हैं, आप पद लेकर भी उनके लिए कोई काम नहीं कर पा रही है। फ्रस्ट्रेशन अगर इस तरह से निकल रही है, या फिर दिव्या मदेरणा जो कि जाट समाज की एक बड़ी नेता है, वो जाकर खुद अपने ही प्रशासन के खिलाफ धरना दे रही है। प्रशासन के खिलाफ धरना शासन के खिलाफ धरना होता है, और वो सीधे सीधे ये बात समझ में आती है कि कहीं ना कहीं वो सत्ता से खुश नहीं है। खुद अपनी पार्टी जब लोगों को खुश नहीं कर पाएगी, अपनी पार्टी के विधायकों को खुश नहीं कर पाएगी, तो जनता क्या खाक खुश होगी। ऐसे कई सारे बात हैं जो साफ तौर पे सामने आ रहे हैं। और आलाकमान जो है ना, वो भारत जोड़ो यात्रा तो कर लेती है ना, तो वहां से जो इनपुट्स मिल रहे हैं उन पे कोई मंथन करती है, और जो रेगुलरली चल रहा है ना, उस पर कोई मंथन होता है। तो इस तरीके से कैसे राजस्थान आगे बढ़ेगा, कैसे राजस्थान में काम आगे बढ़ेगा, विकास की कैसे बात आएगी जब राजनीति से ही पीछा नहीं छूट रहा। जी बिल्कुल। और आप ये देखिए कि एकता का जो पाखंड ये लोग एक मंच पर आकर दिखाते हैं वो किस तरह से बिखरता जा रहा है चारों तरफ। आप राष्ट्रीय लेवल पे देख लीजिए, राजस्थान में देख लीजिए, वैसे भी अभी कांग्रेस के पास सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ बचे हैं और हर जगह से उसका सफाया हो चुका है। और अभी अमित शाह जब राजस्थान के दौरे पर थे, वो साफ साफ माहौल बना के गए हैं और देख कर भी गए हैं, और सिर्फ ये बोल के गए हैं कि अब सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सफाया करना है, फिर एक छत्र शासन हो जाएगा बीजेपी का ऑल ओवर। कांग्रेस मुक्त भारत अमित शाह, नरेंद्र मोदी या बीजेपी की वजह से नहीं हो रहा, कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है कांग्रेस की आलाकमान की वजह से, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, और वो लोग उन्हें दिख नहीं रहे जो सच में उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या बात है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान इन सब चीजों की जिम्मेदार है। और लोकतांत्रिक इस देश में अगर अपोजिशन नहीं बचेगा जी, मतलब राजस्थान में तो बहुत बुरी हालत है ही, देश में उससे भी बुरी हालत है। लोकतांत्रिक इस देश में अगर अपोजिशन नहीं बचेगा तो इस चीज की जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस की आलाकमान होगी, जो डिसीजंस लेने में इतनी लचर, इतनी लापरवाह और इतनी ज्यादा डिजास्टरस है कि उसके डिसीजंस लेने की देरी की वजह से भुगतान पूरी जनता कर रही है, क्योंकि बिना अपोजिशन का देश लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता। बिल्कुल, एक मजबूत विपक्ष तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी दूसरी पार्टी को मौका देते हैं कि आप एक छत्र शासन चलाएं, तो ये जनतंत्र और लोकतंत्र में नहीं चल सकता। और अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो आप ये देखिए कि कांग्रेस में इतनी फूट पड़ चुकी है, फिर भी आलाकमान की तरफ से हर लेवल पे फूट है। अगर आप जयपुर में जाकर देखेंगे तो यहाँ प्रताप सिंह खाचरियावास और अर्चना शर्मा भी लड़ रहे हैं, इस लेवल तक भी फूट है। और नीचे जाएंगे तो और भी फूट है। सचिन पायलट समर्थक और गहलोत समर्थकों में हर जगह फूट आपको देखने मिलेगी, सीधी सीधी सरपुटबोल देखने मिलेगी। इतनी तो फूट और इतनी तो दुश्मनी उनकी बीजेपी वालों से भी नहीं है, जितनी बीजेपी खुद की हो चुकी है, दो लोगों में है। तो सोचिए, एक ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो दो घर जाकर अलग अलग बात करेंगे तो कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी। आपने अगर छात्र संघ चुनाव देखा हो तो खुद कांग्रेस के नेता की, कांग्रेस के मंत्री की बेटी एनएसयूआई से खड़ी हो, एनएसयूआई से जब टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय खड़ी हो रही है। निहारिका की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे कई सारे वाकये हैं जो बताता है कि कांग्रेस में एकजुटता तो छोड़िए, उनमें इतना ज्यादा सिर फुटौल है जितना तो शायद एकता कपूर के सीरियल में भी नहीं होता। हालत ऐसी हो चुकी है कि इलेक्शन से महज कुछ वक्त पहले जनता को ये सब ड्रामा देखने को मिल रहा है, तो वाकई बहुत बुरी हालत है। एक सवाल और मैं यहाँ पे पूछना चाहूंगी सर आपसे, क्योंकि ये तो सबको पता है कि 30 सालों से एक बार जो शासन कर जाती है पार्टी, वो दोबारा नहीं आती है। तो इस बार वैसे भी बारी बीजेपी की है, क्योंकि कांग्रेस का शासन तो सब देख चुके हैं, और जिस तरह का शासन ये 5 साल में रहा है वो भी सब देख चुके हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये दोबारा रिपीट हो। क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, साफ सीधी बात है कि एक तरफ जहां कांग्रेस अपनी आंतरिक कलह से बुरी तरह से जूझ रही है, और रिपीट होना तो बहुत दूर की बात है। जो कारनामे कांग्रेस के हैं वो अगर
20, 25, 30 सीटों से भी आगे बढ़ पाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी में भी लीडरशिप क्राइसिस बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे हाल में सतीश पूनिया जिस यात्रा पे निकले, उस यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों को भी होना था और भी लोगों को होना था, कोई उनके साथ आया ही नहीं। तो ये साफ तौर पे समझा जा सकता है। और वो धार्मिक, उस यात्रा का एक धार्मिक पहलू भी था, तो भी कोई नहीं आया, तो वहां पे भी सरफुटेबल कम नहीं है। ऐसे में राजस्थान पे राज निर्दलियों का होना बहुत हद तक संभव है, या फिर जिसके साथ निर्दलीय चाहेंगे वो सरकार बनाएगा। जी बिल्कुल। तो ये पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अभी तक नेतृत्व के नाम पर जब वसुंधरा को दरकिनार कर दिया, उसके बाद में नेतृत्व के नाम पर भाजपा भी बहुत बुरी परिस्थितियों से जूझ रही है। हालांकि इस पर हम एक अलग वीडियो बना सकते हैं। जी बिल्कुल। आपकी क्या राय है हमारे इस विश्लेषण पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी राय हमारे लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। और इसी तरह हमारे वीडियोस को प्यार देते रहिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारे चैनल को। नमस्कार। झटका, करंट, शॉक, नाम अनेक पर कारण सिर्फ एक, लापरवाही। इस लापरवाही का भुगतान कई बार उन्हें करना पड़ता है जो हमारी परेशानियों को दूर करते हैं। वो इलेक्ट्रिशियन या वर्कर जो हमारी इलेक्ट्रिक रिपेयर के लिए आते हैं, लेकिन किसी न किसी लापरवाही की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। होनी को तो कौन टाल सकता है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे हादसे बिल्कुल टल सकते हैं अगर आपके घर में लगा हो सेफ ऑन पावर प्योरीफायर। रहो शॉक फ्री सेफ ऑन पावर प्योरीफायर के साथ। इसे लगवाने के लिए आज ही अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करें।